मेहरबानी करो बच्चों को हाफिज बना लो, वरना हमने यहां तक मौतें देखी हैं, लोगों की सांस अटकी रह जाती है, सांस अटकी है, हिचकियां आ रही हैं, कोई टांगे दबा रहा है, कोई सीने पे हाथ रख के बैठा है। आज कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं। वो बाप जिसने सारी जिंदगी मजदूरियां करके औलाद के लिए धक्के खा करके लुक़्मे कमाए थे, आज वो औलाद से कुरान सुनने का भी हकदार नहीं। आज हम इस लायक भी ना बन सके कि मरते वक्त बाप को कुरान की 2 आयतें सुना देते। याद रखो, मरने वाले को आखिरी वक्त में सिर्फ कुरान याद आता है। क्या तुमने नहीं देखा लोगों की जब सांसें अटकती हैं तो कहते जाओ किसी हाफिज जी को बुला लाओ, इमाम साहब के पास चले जाओ। इमाम साहब कहते टाइम नहीं है तो क्या पानी पड़वा लाओ। मेहरबानी करो, जिस बाप ने हमें खून पसीना एक करके पाला, जिस बाप ने गालियां खा करके हमारा पेट भरा, कम से कम हमें उसके लिए इतना तो करना चाहिए कि जब वो मरे तो सरहाने बैठ के कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दे, ताकि उसकी रूह भी आसानी से निकल जाए और हमारा बेटे होने का भी हक अदा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। ताज्जुब होता है दुनिया से, अजीब। अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना, सगा बेटा बाप के बदन को हाथ लगाते हुए डरता है। सगा बेटा कहा जाए भाई कपड़े उतारो बाप के, नहीं, मुझसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, किससे हाथ लगाने से इनकार कर रहा है? क्या ये तेरा दुश्मन लगता है, या ये इंसान नहीं है, या कोई जानवर है? तू किसके बारे में कहता मैं हाथ नहीं लगाऊंगा? कपड़े उतारने की बारी आती है, बेटे पीछे हट जाते हैं। नहलाने की बारी आती है, बेटे पीछे हट जाते हैं। क्यों नहीं लगा रहे हो हाथ? आज बाप के बदन से डर लगने लगा है, रूह निकल गई है तो छूते हुए घबराहट हो रही है। ये नालायक बेटों की कहानी बता रहा हूँ, हर बेटा ऐसा नहीं हुआ करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ओ यार, ये वही तो आज चारपाई पे लेटा है जो रातों दिन तुझे गोद में उठा के फिरता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो सारी जिंदगी तुझे कांधे पे बैठा के घूमता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो कभी तेरे लबों को चूमता था, तेरे होठों को चूमता था, तेरे रुखसार को चूमता था। आज रूह क्या निकल गई, तुझे नफरत हो गई है इससे। हाँ हाँ साहिब, ये दुनिया की वफा है। इस दुनिया के लिए हमने अपने रब को नाराज कर दिया। ये औलाद जो मरने के बाद, आंखें बंद होने के बाद बाप के बदन को हाथ लगाना गवारा नहीं करती। हमने इसके लिए हराम लुक़्मे कमाए, हमने इसके लिए हराम रोजी कमाई। ओ खुदारा, कभी सोच लिया होता किसके लिए हराम लुक़्मे कमा रहे हो? ये वो है जो रूह निकलने के बाद हाथ नहीं लगाएंगे, ये वो है जो रूह निकलने के बाद नहलाने नहीं आएंगे, ये वो है जो कब्र में उतारते वक्त हाथ नहीं लगाएंगे, दूर खड़े हो जाएंगे। और कितने तो ऐसे कमजर्फ बेटे होते हैं जिन्हें बाप के जनाजे की नमाज तक में असर नहीं होती, दूर खड़े रहते हैं। तुम पढ़ाओ नमाज और तुम पढ़ो नमाज, ये कह के पीछे हट जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों में तुमसे कहना चाहता हूँ, इस दुनिया के लिए खुदा रसूल को नाराज ना करो। जो तेरे बदन को हाथ लगाते हुए हिचकिचाए, उससे काई की दोस्ती है? जो तेरे हाथ में हाथ देते हुए शर्म महसूस करे, जो तुझे हाथ लगाते हुए घिन महसूस करे, उसके लिए क्यों मुस्तफ़ा और रसूल को नाराज कर रहे हो? आओ पहले खुदा और रसूल को राजी कर लो, उसके बाद उसके फरमान के मुताबिक हमें दुनिया से हाथ मिलाना है। जब दुनिया कब्र के अंदर उतार देती है, एक एक सुराख तलाश करके बंद किया जाता है। ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। कोई कहता है यहाँ घास लगा दो, कोई कहता है यहाँ पे कपड़ा लगा दो। मिट्टी मनो डाल दी गई है, कब्र में अंधेरा हो गया। और जिन पे इतराया करते थे हम, वो हमारे साथी जवानों जो कहते थे तेरे बगैर एक लम्हा दिल नहीं लगता, जो कहते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज जब तुझे कब्र में डाला गया है, मेरे नबी ने तो ये फरमाया है कि जब तुम अपने मरने वाले को दफन कर दो तो जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा करके उसकी बोटियां बना करके तकसीम किया जाता है, उतनी देर अपने मरने वाले की कब्र पर ठहर जाया करो ताकि वो तुमसे उनसियत महसूस कर सके। और हमने क्या किया साहिब, मिट्टी डाली। कोई कहता है गर्मी तेज है, कोई कहता है प्यास तेज की लगी है, कोई कहता है खाना चल रहा होगा, हमसे तो गर्मी भी बर्दाश्त ना हो सकी। और ये आज वो कब्र में लेटा है जिसने कई कई साल की धूप बर्दाश्त की है, आज उसकी कब्र पे 5 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें घर आने की जल्दी होती है, मगर ये दुनिया जब छोड़ के
वापस आती है, वापस पलटने लगते हैं। और जब इसके कब्र के अंदर फरिश्ते आया करते हैं तो अब बचाने के लिए बाप भी मौजूद नहीं है, भाई भी मौजूद नहीं है, बेटा भी मौजूद नहीं है। जब सब वापस आ जाते हैं और चेहरे से कफन हटाया जाता है, तब मदद के लिए दुनिया का रिश्तेदार नहीं आता, बल्कि कब्र के अंदर मदीने का ताजदार जलमगर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेहरबानी बेशक करो, उन्हें दिखाने के लायक मुंह बनाओ। हम सुन्नी अकीदा, हमारे नबी आएंगे कब्र में, आएंगे कि नहीं आएंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन मुंह दिखाने के काबिल बन जाओ। मर गए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सरकार कब्र में आए, सोच क्या बनेगा? अगर नबी ने चेहरा फेर लिया फिर नतीजा बता क्या होगा? मुहद्दिस देहलवी आप फरमाते कि कोई बंदा अगर कब्र में दाढ़ी साथ लेके जाता है तो अल्लाह ऐलान फरमा देता है, ए जमीन की मिट्टी और कब्र के कीड़ों, तुम्हारे दोनों के ऊपर इस बंदे का जिस्म हराम कर दिया गया है कि ये मेरे महबूब की सुन्नत सीने पे लगा के आ रहा है। और आगे फरमाते हैं, मुहद्दिस देहलवी ही ने फरमाया, फरमाते हैं जब फरिश्ते आते हैं और चेहरे पे दाढ़ी होती है, कफन हटाता है एक फरिश्ता आकर के, वो कफन हटा के दोबारा डाल देता है। दूसरा फरिश्ता कहता बात क्या है? वो कहता अब इसका हिसाब क्या लेना? कहा क्यों? कहा इसके चेहरे पे मेरे नबी की प्यारी दाढ़ी सुन्नत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां तक फरमाया गया, इतनी बरकतें। और हम डूबे तो मगरिबी तहजीब पे जाके डूब गए। और खुदारा मेहरबानी करो, चेहरे ऐसे बना लो, अगर मौत आए ना कब्र में, खुदा की कसम जब पहुंचो तो फिर पहचान कराने की जरूरत न पड़े। कफन हटाएं, फरिश्ते देख के कहते मोहम्मद अरबी का गुलाम सो रहा है। बेशक, बेशक। किस बुनियाद पे दाढ़ी हमने नहीं रखी? यही तो सबसे बड़ा अलविया है। दाढ़ी जवान इसलिए नहीं रखता कि शादी नहीं होगी, ये है ना, या फिर ये कि उम्र ज्यादा लगती है। और खुदा की कसम 4 दिन की जिंदगी है, बुढ़ापा तुझ पे दाढ़ी मुंडाने में और पहले आ जाता है। अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं। उन्होंने जब तहकीक की तो पता ये चला कि जो दाढ़ियां मुड़ाते हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आज वो मुड़ाते नहीं बल्कि वो मशीनें लगवा रहे हैं, हजरत कटवा रहे हैं, कि उन्हें पता कि उस तरह से बुढ़ापा आता। ये गैर मुस्लिमों की तहकीक की बात करता हूं। और फिर इससे सबसे बड़ी तहकीक तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा की तहकीक है। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? और साकिब चेहरे मुस्तफा जैसे बना लो। जवानों, नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाओ और फिर देखो काम में किसी में भी हाथ डालोगे, काम तुम करोगे, करम मदीने वाले मुस्तफा करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, उनकी नजर से कोई बात पोशीदा नहीं है। आज बंदा कह देता यार दाढ़ी रख लेंगे तो फिर कारोबार कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें झूठ जो बोलना। मैं कहता हूँ दाढ़ी रख के कारोबार कर, आधी उम्मत तेरे ऐब से बच जाएगी। कम कोई नहीं है। कोई खरीदार भी छुरी लेके जा रहा तो बेचने वाला उससे तेज छुरी लेके बैठा। मौका लग जाए तो खरीदार गला काट रहा है, और मौका उधर से लग जाए तो बेचने वाला गला काट दे रहा है। खैरियत नहीं है। खुलूस मोहब्बतें खत्म हो गई। मेहरबानी करो, मुस्तफ़ा की सुन्नत सजाओ चेहरे पे और फिर देखो बरकतें कितनी होती हैं। एक जवान जब रिश्ता हुआ उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। बुरी तो नहीं लग रही ये बात है? नहीं। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो दाढ़ी रख लेना भाई। हाँ, बगैर दाढ़ी के मरना मत। बहुत अच्छा, बेशक। ये सोच लेना बगैर दाढ़ी के मरना नहीं है। ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे सरकार की। हाँ, सुन्नत है प्यारे आका की। तवज्जो करें कि जवान का रिश्ता हुआ उस वक्त दाढ़ी नहीं थी। इत्तेफाक से शादी से पहले बाप के साथ उम्रा करने चला गया। नबी के रोजे पे पहुंचा, ख्याल आया आका के मजार पे आया और दाढ़ी नहीं है। रोने लगा जवान। मुस्तफ़ा के रोजे पे रो के तौबा की कि हुजूर आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। वापस आया, 2 महीने का अरसा गुजरा। बारात जब गई तो तब दाढ़ी निकल आई थी, काफी बड़ी दाढ़ी हो गई थी 2 महीने में। ससुराल के दरवाजे पे जब बारात पहुंची तो ससुराल वाले देख के कहने लगे साहिब ये दूल्हा कौन है? कहने लगे ये वही है ना जिसके साथ रिश्ता किया था। उन्होंने कहा हमने इसके दाढ़ी वाले के साथ तो रिश्ता नहीं किया था जी, हमने जो रिश्ता किया था क्लीन शेव के साथ रिश्ता किया था।
हाँ, हमने क्लीन शेव के साथ, इसकी दाढ़ी नहीं थी। जैसे इतनी बात सुनी ना तो लोग कहने लगे कि हाँ अब दाढ़ी रख ली है। लड़की के घर वालों ने कहा नहीं साहिब, हम निकाह तब करेंगे, पहले लड़के को दाढ़ी मुंडाना पड़ेगी। जैसे इतनी बात लड़के ने सुनी है, लड़का आया बाप के पास बैठा है। बाप ने कहा बेटे ये घर की खेती है, दोबारा निकल आएगी, आज हमारी पगड़ी की लाज रख ले, इज्जत बचा दे, बेटे दाढ़ी मुंडा दे, अगर खाली हाथ गए रुसवा हो जाएंगे। जैसे इतनी बात बेटे ने सुनी, अपने बाप का हाथ पकड़ के कहता बाबा जरा सच बताना, 2 महीने पहले मुस्तफ़ा के मज़ार पे हम साथ थे। हाँ बेटे साथ में थे। कहा तुम नबी की जालियों के आगे तड़प के रो रहे थे, मैंने तुम्हें गोद में लेके संभाला था और मैंने कहा था बाबा इतना क्यों रो रहे हो, तो तुमने कहा था मैं मुस्तफ़ा के मज़ार के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और मैंने तुमसे ये भी कहा था बाबा कमरे पे चलते हैं, तब तुमने कहा था 8 दिन नबी के कदमों में पड़ा रहने दे। उसके बाद जवान ने कहा था बाबा जरा सच बताओ वो रोना कैसा था और आज दाढ़ी मुंडाना कैसा है। अगर वो सच्चा इश्क था तो फिर दाढ़ी मुंडाने का मशवरा क्यों दे रहे हो, और अगर दाढ़ी मुंडाना असल है तो फिर वहां पे रोना कैसा था। जैसी बाप ने इतना सुना है चुप हो जाता है। बेटा कहता बाबा अच्छा मुझे थोड़ी इजाजत दे। बेटा बाप के पास से उठा और उठने के बाद बाहर गया, जितने गले में हार पड़े थे सारे उतार के कचड़े में डाल दिए और डालने के बाद रुख किया के मुस्तफा के मदीने की तरफ और रो के कहता है हुजूर कि निकाह हो ना हो मैं निकाह छोड़ सकता हूँ, लेकिन मदीने वाले तेरी दी हुई सुन्नत नहीं छोड़ सकता हो। ये कह के बच जवान चला गए और उसके बाद जब गया है अल्लाह अकबर, महीने गुजर गए, घर की तरफ नहीं पलटा गए। इतने अमीर बाप का बेटा था कि लाखों की जायदाद इसके पास थी, करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, बाप से रिश्ता तोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के निकल जाता है। सर्दियों का मौसम आया, एक ही जोड़ी कपड़े हैं उन्हीं को धो के पहन लेता है। गैरतदार और खुददार था, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता था, किसी के आगे जाके दस्ते सवाल दराज नहीं कर सकता था। हर तरफ गया, अपनी सर्दी खुद ही छुपाता रहा। जब सर्दियां ज्यादा आई है किसी ने कह दिया तेरी माँ की तबीयत खराब है। जैसी इतना सुना है रो के कहता है या रसूल अल्लाह अगर मेरी माँ बीमार ना होती तो मैं कभी भी घर नहीं जा सकता था, मैं तो सिर्फ आपकी सुन्नत के साथ जीना चाहता था। ये कह के घर की तरफ चला गया। इसके पास किराए के लिए पैसे नहीं है। आया गाड़ी के पास, उसके मालिक से बात की और स्टेशन जहां पे उतरना था पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो रात का वक्त था, आधी रात गुजर चुकी थी, कोहरे का मौसम था, ठंडी हवाएं थी। जब इसको सर्दी लगी, सर्दी बर्दाश्त न हुई, एक ही जोड़ी कपड़े हैं उसी में सर्दी में सिमटता रहा। जब सोचा कहां जाए, सामने मस्जिद का दरवाजा मौजूद था, मस्जिद के अंदर गया, जाके बैठ गया अंदर, लेकिन फिर भी सर्दी नहीं थम रही है। जब सर्दी नहीं रुकी है उसके बाद ये उठा है, जो मस्जिद के अंदर चटाई तरी की हुआ करती है, इसने उसको उठाया, बदन पे लपेटा, एक कोने के अंदर बैठ जाता है। अभी कुछ देर गुजरी थी कि अचानक मस्जिद के दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आती है, उसका इंजन वहीं बंद हुआ, गाड़ी की आवाज थमी, खिड़की खुली, एक शख्स गाड़ी से उतरा, उतरने के बाद मस्जिद में आया और यूं आके तलाश कर रहा था जैसे कोई खोई हुई चीज तलाश कर रहा हो, जैसे कोई गुमशुदा चीज तलाश कर रहा हो। इस तरह देखते देखते जब उसको कुछ दिखाई न दिया, उसके बाद वो मस्जिद के कोने में गया और जाने के बाद उसने मस्जिद के कोने में जाके वो धीरे से दरी हटाई है, दरी हटा करके जवान का हाथ पकड़ा है और पकड़ के कहा था तू ही वो जवान है जिसको मुस्तफा ने अपना महबूब कह के पुकारा है, जिसको अपना हबीब कह के पुकारा है। जवान रोने लग जाता है, कहता क्या बात कह रहे हो, मैं समझा नहीं हूँ। तब उसने कहा था बेटे मैं तो अपने बिस्तर पे आराम से सोया था, मैं तो बड़े कंबल ओढ़ के सोया था, मेरे ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं और फरमाते उठ जा, तू बिस्तर में लेटा है, मेरा बेटा मस्जिद के अंदर सर्दी में बैठा हुआ है, जा अपने घर लेके आ जा, उसे गर्म बिस्तर भी दे दे और मैं कहता हूँ कि उस बेटे को बिस्तर भी तुझे देना है, बेटी का रिश्ता भी तुझे देना है। इतना सुनता है, जवान का हाथ पकड़ा है, पकड़ने के बाद घर लाया है। जैसी सुबह का सवेरा हुआ, जवान कहता है जाने की इजाजत दो, जैसे इतनी बात कही है जाने की इजाजत दो, तब बूढ़े ने कहा था ए बेटे जाने की बात ना कर, मैं नसीबों वाला हूँ जो तू मेरा मेहमान बना है, मैं किस्मतों वाला हूँ जो तू मेरा मेहमान बना है, मेरे घर का पता तुझे मुस्तफा ने दिया है। इतनी बात जब कही है जवान रोने लग जाता है। उस बूढ़े ने कहा था बेटे बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा है जो नबी ने तुझे अपना कह के पुकारा है, कौन सा सवाब
कमा के बैठा है, जो मुस्तफा ने तुझे अपना कहा है। अल्लाह अकबर। जब पूरी कहानी बताई है जवान ने, उसकी आंखें बरसने लग जाती है, उसकी आंखें बरसती है। जवान कहता है बेटी देने से पहले क्या जात नहीं पूछोगे? उसने कहा था जात पूछने की जरूरत क्या है, वो किसी बेटी का रिश्ता उसका बाप किया करता है, किसी का रिश्ता बेटी का भाई किया करता है, किसी का रिश्ता गांव का प्रधान किया करता है, किसी बेटी का रिश्ता गांव का जमींदार किया करता है। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता मदीने के ताजदार ने कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानों, मुस्तफ़ा की रजा के लिए दुनिया लड़ जाए तो लड़ जाओ, इसलिए कि जब किसी पे मुस्तफ़ा मेहरबान होते हैं ना, तो फिर वो दुनिया में सबसे बड़े नसीबों वाला होता है। जिसे सरकार की तरफ से हिमायत मिल जाए, फिर कैसा कमजोर है वो। और किसी ने पूछा नहीं था अली खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ दिया? मुस्कुरा के कहा था मुझ में कोई कमाल नहीं, सारा कमाल मदीने वाले मुस्तफा है। बेशक। सुभान। सजा लो, मरने से पहले कब्र का इंतजाम कर लो। हाँ, वैसे तो कोई अमल अपने पास है ही नहीं, बस एक कम से कम चेहरा मुस्तफा जैसा बना लो। उनकी निस्बत अगर हो गई ना चेहरे को, अगर किसी ने ये कह दिया मुस्तफ़ा के जैसा चेहरा है, खुदा की कसम अल्लाह कबूल कर ले तो बख्शिश के लिए काफ़ी है, बख्शिश के लिए काफ़ी है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अपने रब की करनी है, और इबादत के बाद अपने वालिदैन की फरमाबरदारी और उनके साथ हुस्न सुलूक करना है। हम कितना हुस्न सुलूक करते हैं? हुस्न सुलूक किसे कहा जाता है? अगर माँ बाप किसी काम को प्यार से कहते हैं वो मान लेना, ये फरमाबरदारी नहीं है, हुस्न सुलूक इसका नाम नहीं है। अगर बाप कड़वे लहजे में भी कहे और वो बात तेरे दिल को चीरती चली जाए, उसे बर्दाश्त कर लेना, ये माँ बाप की फरमाबरदारी है। मीठी बातें तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर कड़वी बर्दाश्त कर रहे हो तब फरमाबरदार हो। और जी हाँ, कड़वी बर्दाश्त करने के नतीजे, अगर बाप कहते सुना नहीं तूने इतनी रात को कहाँ था, तो कहता तुम्हें यही काम है, हिसाब ही लेते रहते हो। तो मेरे भाई नसीब वाले होते हैं जिनसे रातों में कोई पूछने वाला होता है कहाँ से आ रहा है। जी बेशक, बेशक। जिस दिन ये चले गए और तू आधी रात को आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा कि अब तब कहाँ था, तो खुदा की कसम तेरी आंखें रोएंगी उस दिन, और उस दिन एहसास होगा काश आज टोकने वाला बाप मौजूद होता, आज हिसाब लेने वाली माँ होती, तब तुझे पता चलेगा ये कितनी बड़ी दौलत है। आज ये कहते हैं ना कहाँ था अब तक, तो क्या तुम्हें क्या मतलब है, मैं कहीं भी था। अगला जुमला बहुत कड़वा जवान अपने माँ बाप को जवाब में जो कहा करते हैं अक्सर, बस वो बात है। अक्सर हम लोग कहते बात बात में तुमने हमारे लिए क्या किया पूरी जिंदगी में। तूने अगर 10,000 रुपये कमा ली तो उनसे पूछ रहा तुमने हमारे लिए क्या किया, और उन्होंने जिंदगी तेरे नाम कर दी, फिर भी पूछ रहा क्या किया। मेरे नबी कभी अपने चचा के आगे नहीं चले, और कभी कभी अगर चचा पीछे हो जाते थे हुजूर फरमाते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो, इसलिए कि जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे मेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा को नबी ने पीछे न चलने दिया, और आज बेटा बाप के आगे कूद के चल रहा है, शर्म नहीं आती। अल्लाह तौफीक दे, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, ये दुनिया में जन्नत है। अगर ये राजी है तो रब राजी है, ये नाराज है तो रब नाराज है। जी जरा सी मकनियाँ बना ली, उस पर लिख देते ये मेरी माँ की दुआ है, फटफटिया ले आता उस पर भी लिख देता माँ की दुआ है। सीधी सी बात है यार, ये सब माँ की दुआ है। जरा सच बता, अब्बा क्या तेरे लिए बद्दुआएं करके गया है? नहीं बताइए जी। माँ का हक बड़ा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। जी बेशक, बेशक। ये समझ लीजिए, आज ऐसे ऐसे अशार पड़े जा रहे हैं कि मीठी तरह बाप का दुश्मन बनाया जा रहा है औलाद को, नाफरमान बनाया जा रहा है औलाद को बाप का। मैं कहता हूं हक मां का ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। पूरे कुरान में भी कहीं भी रब ने मां की कसम याद नहीं फरमाई, लेकिन कुरान में बाप की कसम याद फरमाई और फरमाया ववालिदिम वमा वलद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप की शान है। खुदारा मेहरबानी करो, कोई भी चीज अल्लाह तुम्हें दे
तो माँ ने तुम्हें पाला, बड़ी कुर्बानियां उसकी हमारे साथ है। मैं ये नहीं कहता कि माँ का हक नहीं है, हक माँ का ज्यादा है, शान बाप की बड़ी है, ये याद रखना मेरी बात। माँ बाप को नजरअंदाज मत कर देना। जो भी आता मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दियो, क्यों अब्बा सोतेला था क्या? ओ यार जरा सोचो तो सही, माँ तो गर्मी में अंदर लेटी रही और वो ईंट जो बोझ अपने कमर पे उठा के ढोता रहा, वो कौन था? जी जिसने ओवर टाइम ड्यूटियां की तेरे लिए, वो कौन था? बेशक। जो कई कई दिन तेरे कर्जे उतारने के लिए घर न लौटा, वो कौन था? जिसने बारिश के मौसम को बारिश न जाना और मौसम कोई भी हो तेरे लिए कमाने निकला, बता वो कौन था? खुदा की कसम जवाब यही आएगा, जो बारिश में भी जाता रहा वो बाप था, जो बोझ उठाता रहा वो बाप था, जो कई कई दिन घर से बाहर रहा वो बाप था, जो लोगों की गालियां खाता रहा वो बाप था, जो चलते सूरज को सहता रहा वो बाप था, जो गर्म धूप के गर्म लथेड़ों को सहता रहा वो बाप था, हर ताने को सहा जिसने वो बाप था, हर रुसवाई को सहा जिसने वो बाप था, हर दर्द को सहा जिसने वो बाप था, खून पसीना एक करके तेरे हलक से लुकमे बना के उतारा जिसने वो बाप था, और जिसने अपनी जवानी घुटनी में मिला के तुझे पिलाई है वो बाप था। अगर इतनी मेहनत से बाप ने पाला है तो मकान पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, गाड़ी पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, दरवाजे पे अगर लिखे तो मुस्कुरा के लिख दिया कर, ये सिर्फ माँ की दुआ नहीं है बल्कि ये मेरी माँ की भी दुआ है, मेरे बाप की भी दुआ। सुभान